हेलो दोस्तों, एलओसी में आपका स्वागत है। कल के प्री मार्केट एनालिसिस की बात करेंगे हम लोग। देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो आज आपने देखा कि ये ग्रीन कैंडल हैमर जैसा फॉर्म हुआ है। तो इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कल के वीडियो में मैंने बोला था कि 18,760 इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट नीचे जाएगा। ये देखो, कल के वीडियो का ही पार्ट था कि यहाँ पे 18,770 760 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो ये दो लेवल है आपके 18,710 और 18,669। ये दो लेवल्स बुल्स के साइड से प्रोटेक्ट करने की कोशिश होगी। तो एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फर्स्ट सेकंड कैंडल में ही बहुत बड़ा कैंडल आ गया था। इस बड़े कैंडल के बाद हमने शॉर्ट सेल किया इस रीटेस्ट पे। तो एक छोटा सा पुल बैक आया था, उस पुल बैक पे हमने शॉर्ट सेल किया और यहाँ पे हमने कहीं पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके बुल्स ने वापस एक बार प्रोटेक्ट कर लिया है। पर यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो मैंने आपको डाउ थ्योरी के हिसाब से एक स्ट्रक्चर बोला था परसों के वीडियो में, जो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहाँ पे हायर हाई। पर आज जो मार्केट ने क्रिएट किया है वो है लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल है आपका 18,650 के आसपास, 660 650 के आसपास। और उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई फॉर्म किया है आज। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है? परसों के लेवल में भी मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे एक सुपर एनकोडेड लेवल है 18,819 से लेके 18,834, जो ये ब्लॉक दिख रहा है आपको बड़ा वाला। यहाँ पे मार्केट ने आज अच्छे से एक शॉर्ट कवरिंग दिया तो सही, पर वो शायद एक्सपायरी लेड मूव था या फिर लॉन्ग्स थे, ये हमें कल पता चलेगा मार्केट में। तो मार्केट यहाँ तक तो गया, पर यहाँ से इस जोन के ऊपर या फिर इस जोन में भी क्लोजिंग देने का उसने कोशिश किया, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और आज की क्लोजिंग हमारी आ गई है 18,816 के आसपास, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है वहाँ पे। तो इस लाइन को अगर आप देखोगे तो दिस इज़ योर लोअर हाई, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई। अगर ये मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज करता तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट था और मार्केट ऊपर जाता था, पर यहाँ पे इसने लोअर हाई क्रिएट करके क्लोजिंग दी है। तो अभी कल क्या हो सकता है, पॉसिबल टारगेट्स और पॉसिबल हम लोग क्या देख सकते हैं मार्केट में। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपका लोअर हाई क्रिएट हो गया है। कल मार्केट अगर इस जोन में कहीं पे ओपन होता है, जो कि 18,845 से लेके 18,881, ये वापस एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे सेल ऑर्डर्स है और प्राइस को यहाँ से पुश किया जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस जोन को काटना मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट मार्केट ने इस एनकोडेड जोन के ऊपर प्राइस को सस्टेन करना पड़ेगा, तो फिर प्राइस में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जोन है, जो इस जोन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लिया तो मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर चला जाएगा। फिर ऊपर के लेवल है 19,025, पर इसका कंफर्मेशन इसके ऊपर ही आएगा। ऑल टाइम हाई के ऊपर आपके एक दो कैंडल 15 मिनट के सस्टेन होना चाहिए, तब जाके ये आपको दिखेगा कि मार्केट और यहाँ से ऊपर जा रहा है। और व्हाट इफ़ आज ग्लोबल में कुछ डाउन हो गया है या फिर ग्लोबल से कुछ बुरी न्यूज़ आती है, मार्केट नीचे जाता है, तो कल के लिए आपका ये जोन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, जो कि 18,750 से लेके 18,794 का जोन। अगर तीन सिनारियो लेते हैं, फर्स्ट सिनारियो है प्राइस यही यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो लाइकली प्राइस कंसोलिडेट करेगा ये पूरे जोन में, ये पूरे जोन में कंसोलिडेशन करेगा। और जब इसका ब्रेकआउट आता है तब प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ से, तब जाके इसका ब्रेकआउट आएगा। और सेकंड आपका एनालिसिस बोलता है कि अगर प्राइस इस जोन में ओपन हुआ तो फुल डे आपका इस जोन में रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, क्योंकि आज हमने रेंज मूव देखा है, अच्छा खासा ट्रेंडी मूव देखा है। तो मार्केट थोड़ा सा पॉज करेगा, यहाँ पे फ्लैग बनाएगा या फिर वो नीचे आएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा नीचे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, थर्ड आपका एनालिसिस ये बोलता है अगर मार्केट
794, मतलब मोटा मोटी 18,800, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन करता है मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ट्राई करेगा पुल बैक लेने का, और पुल बैक लेके मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिर के मार्केट ट्राई करेगा इस लो को रीटेस्ट करने की। तो ये है आपका 18,669 का लेवल, जो आज ब्रेक हो गया है। नया लो है आपका 18,660। अगर इस लो को मार्केट ने कल ब्रेक किया, यहाँ पे जाके पुल बैक लेके इस लो को हम लोग ब्रेक करते हैं विथ वॉल्यूम, तो आपको 18,615, 18,580 और 18,557, ये 1 2 3 लेवल्स आपको दिखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बायर जोन है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपके शॉर्ट्स को आपको बुक करना है और आपको ट्रेड्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये था आपका निफ्टी के एनालिसिस कल के लिए। याद रहे दोस्तों, कल एक एस्ट्रो इवेंट बनता है, समर सॉलिस्टिक। ये इम्पोर्टेंट गान इवेंट होता है। सॉलिस्टिक्स और इक्विनॉक्स, ये सॉलिस्टिक्स और इक्विनॉक्स, ये पूरे ईयर में 4 ऐसे डेट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गान के स्टडी के अकॉर्डिंग। तो इसमें से कल एक इवेंट आ रहा है जो कि है 21 जून को, ठीक है। तो इस दिन पे मार्केट में मैसिव वॉलेटिलिटी आपको दिखेगा। तो इस पीरियड में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कम क्वांटिटी के साथ कल काम करिए, और ट्राई करिए अगर आपका काम हो गया है तो थोड़ा सा साइडलाइन बैठने की, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी में दोनों साइड मूव आएंगी, दोनों साइड मूव में आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह कट हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये था आपका निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर आप बड़े टाइम पीरियड में देखोगे, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी भी डेली चार्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अभी भी बैंक निफ्टी 20 EMA के नीचे है। तो इटसेल्फ वो बोल रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ऊपर से यहाँ पे 3 बड़ी कैंडल्स बन गई है, उस कैंडल के लो के आसपास ये आज चाहे बैंक निफ्टी ने हैमर दिखाया हो, पर फिर भी यहाँ पे वो 20 EMA के नीचे है। इटसेल्फ इट्स अ वीकनेस, ठीक है। इसको हम लोग ड्राइंग के थ्रू देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो ये आपका डेली का कैंडल है, और तो ये आपका डेली का चार्ट है। आज थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है, काफ़ी सारे ड्राइंग्स के साथ मैंने लेबलिंग डाला है, तो आपको और क्लियर हो सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो है। यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर वापस यहाँ पे हायर लो हुआ है। या उसके बाद मार्केट ने इस हायर हाई को नहीं कट किया और फिर लोअर हाई बना है, और इस लोअर हाई के बाद मार्केट ने सीधा यहाँ पे बनाया है लोअर लो। आज भी क्या हुआ, मार्केट ने लोअर हाई क्रिएट किया और मार्केट ने सीधे नीचे लोअर हाई बनाया। कल की बात थी हमारी, कल हमने एनालिसिस किया था कि अगर बैंक निफ्टी ये जोन के नीचे, मतलब 43,670 के नीचे अगर ओपन होता है या फिर सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। तो ये लेवल था आपका कल का 43,390। इस लेवल को बैंक निफ्टी ने एक बार टच किया और यहाँ से मारा, यहाँ से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल मारा। अब रिवर्सल मारा है तो उसके बाद कल के लिए जो लेवल बनता है आपका, वो है 43,705 से लेके 43,582, ये जोन है। अगर बाय एनी चांस बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, फर्स्ट सिनारियो देखते हैं हम लोग, बाय एनी चांस बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, तो ये पॉसिबल है कि ये वापस रीटेस्ट करेगा इस जोन को, मतलब ये लेवल को, जो कि 43,670 जोन है। इस लेवल को रीटेस्ट करेगा और बैंक निफ्टी इस जोन में जाने की कोशिश करेगा, जो कि है आपका 43,255 से लेके 43,104। यहाँ पे आपको शॉर्ट्स बुक करने हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाय जोन है, तो इस जोन में आपको शॉर्ट्स को बुक करना है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा सिनारियो लेते हैं, व्हाट इफ बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर ओपन होता है, जो कि 43,705 के ऊपर ओपन होता है। तो बैंक निफ्टी ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, इसका हाई और इसका लो, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे बहुत सारा
वॉलेटिलिटी हुआ है चार्ट में, प्राइस में काफ़ी सारा वॉलेटिलिटी हुआ है। तो 44,212 ये मैंने पिछले 2 वीडियो में भी बोला था लेवल, और नीचे का लेवल है 43,390, मतलब मोटा मोटी आप 43,400 पकड़ लो। ये जो 800 पॉइंट का रेंज है, 800 पॉइंट्स का रेंज ऊपर से लेके नीचे तक का प्राइस, अगर इसके बीच में यहाँ पे कल कहीं पे ओपन होता है तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा आपका, और रेंज बाउंड डे होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से गैप अप होता है इस जोन में, थर्ड सिनारियो और फोर्थ भी देखता है कि ऊपर होता है तो क्या, अगर ये है आपका 44,043 से लेके 44,212 का एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे सेल होगा बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो सीधे सीधे बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरेगा, फर्स्ट सेकंड कैंडल में ही आपको दिखेगा कि फॉल आ रहा है इस जोन तक। तो यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, पर इस जोन में अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा यहाँ से। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फोर्थ सिनारी, जो कि अगर व्हाट इफ बैंक निफ्टी 44,212 के ऊपर गैप अप से ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है तो बैंक निफ्टी यहाँ 1 2 3 कैंडल सस्टेन करेगा प्राइस, और वहाँ पे ट्राई करेगा बैंक निफ्टी यहाँ से पुल बैक लेके यहाँ पे सस्टेन करके बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर और जाने की कोशिश करेगा। तो आपका ये फर्स्ट लॉन्ग का फर्स्ट टारगेट है 44,498, मोटा मोटी 44,500, ये आपका टारगेट बनता है पहला। और इसके ऊपर फिर और टारगेट बनेंगे, वो आप जैसे ही मार्केट ऊपर इंचअप करेगा वैसे ही आपको ये नेक्स्ट टारगेट दिखेगा 44,953 वाला, ठीक है। तो ये 2 टारगेट को आप देख सकते हैं, पर इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लेस है। रीज़न बिहाइंड यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर है और बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे जोन में अटका हुआ है। जब तक ये जोन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से नीचे नहीं टूटता है, एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। कल इस लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। हमने जो आज काम किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने चैनल पे क्या किया, हमने बैंक निफ्टी का पुट लिया था 742 से लेके 753 का, 11 पॉइंट्स का मूव था। निफ्टी का भी सी बाय किया था हमने, उसमें 5 पॉइंट्स मिला, और काफ़ी स्टॉक ऑप्शंस बाय किए थे, उसमें एक डिसेंट मूव मिला था हमें। सबसे अच्छा मूव हमें मिला था कि बैंक निफ्टी के 43,300 सी में, जो सेकेंड हाफ में आपने एक रैली देखा, उसमें हमने 486 से 508 का 22 पॉइंट्स का मूव कैच किया था, ठीक है। तो ये आप हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है आज का 11,867। ये हम पूरा पेपर ट्रेडिंग में करते हैं, और चैनल पे भी हमारे सारे पेपर ट्रेड्स होते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप ऐसे पेपर ट्रेड्स कर सकते हो। आई होप दिस हेल्प यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।